हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है एसएससी सीपीओ रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हाल ही में एसएससी ने डिफरेंट पोस्ट के ऊपर कैलेंडर को जारी किया गया था, उसमें भी हमारी सीपीओ की पोस्ट की जो डेट दी गई थी, उसी डेट के अकॉर्डिंग एसएससी ने हाल ही में नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें डिफरेंट बहुत नंबर ऑफ लार्ज वैकेंसीज में एसएससी सीपीओ की वैकेंसी को निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये वैकेंसी निकल के आई है, उसमें जो हमारी किस प्रकार की वैकेंसी है, इसमें आपको कहाँ पास काम करना पड़ेगा, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें आपको जो रैंक मिलेगी वो किस रैंक से आप भर्ती होंगे, कहाँ आप भर्ती होंगे, इसमें आपको किस तरीके का काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसकी सीपीओ से समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भर्ती निकल के आई है। और इस वैकेंसी में आपको किस किस प्रकार की एज लिमिट रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसकी इनिशियल कट ऑफ क्या बनती है, और इसकी जो इनिशियल सैलरी है वो कितनी दी जाएगी आपको फर्स्ट मंथ के में, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और जो फ्रेंड, इसका जो एग्जाम प्रोसीजर रहने वाला है, जैसे कि इसमें सीबीटी 1 होगा फर्स्ट में, सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, थर्ड में जो आपका होने वाला है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी इंग्लिश के सब्जेक्ट रहते हैं उसका एक थर्ड स्टेज में टेस्ट होने वाला है, और फोर्थ स्टेज में इसकी मेरिट के हिसाब से मेडिकल बनने वाली है। मेडिकल के हिसाब से इसकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो उसके फोर्थ स्टेज रहने वाला है। तो फ्रेंड, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, और इसके में जो एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लेते हैं क्या क्या चीजें उसमें बताई गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स रहने वाली है, वो इसके जो फॉर्म चलने वाले हैं आपके 21/7/2023 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और जो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म भरने की, वह आपकी 15/8/2023 रहने वाली है, यानी कि 15 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि आप मान लीजिए आपको लगभग 25 दिनों का समय मिल जाता है फॉर्म को भरने का। तो अब आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि आपको सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और अगर इसमें जो बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें जो एग्जाम है सीबीटी 1 है, उसको भी स्केड्यूल कर दिया गया है, उसकी डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने अभी फॉर्म भर दिया गया, जुलाई से अगस्त तक इसके फॉर्म चलेंगे। और जो आपके सीबीटी यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपके एग्जाम चलेंगे वह अक्टूबर मंथ में ही शेड्यूल कर दिए गए हैं। यानी कि फॉर्म भरने के जस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद आपके इसमें एग्जाम हो जाएंगे, और इसके जो सीबीटी होंगे वो भी 3 से 4 मंथ के बाद आपका हो जाएगा। तब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर अभी से रहिएगा। बाकी की अदर थिंग्स के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी फॉर्म फीस। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है, अगर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी से कैंडिडेट है, तो इसमें जो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है मात्र 100 रुपये रहने वाली है। यानी कि अगर आप जैसे शॉप वगैरह में जाते हैं तो उसमें फॉर्म भरवाने जाते हैं, तब आपको वहाँ पर जो 100 रुपये मिनिमम फीस है, और प्लस वोटिंग चार्ज जो आप उन लोग का रहता है 40 से 50 रुपये, वह आप पे करके इसको ईजिली भर सकते हैं। फॉर्म फीस ओवरऑल बात करें तो 100 रुपये इसमें फॉर्म फीस रखी गई है, और फॉर्म फीस के लिए आपको डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसकी एज लिमिट्स के बारे में बात कर ले, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें रहने वाला है, तो देखिए फ्रेंड, इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। इसमें आपको जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 25 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट है, तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अदर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरह। जो आपको ओबीसी में एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वह आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको 5 साल का कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बात करें, तो आप अगर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, तो मिनिमम आपके लिए 20 साल और मैक्सिमम 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर इसमें रहने वाला है। बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं, जो कि इसके रहने वाला है नंबर ऑफ वैकेंसी।
तो चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकल के आई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, किस किस प्रकार की इसमें डिग्री मांगी गई है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीपीओ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंतर्गत हमारे डिफरेंट जो सीएपीएफ के डिपार्टमेंट है वो आते हैं, जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। और जो दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस भी हमारी इस वैकेंसी के द्वारा काउंट की जाती है। इस वैकेंसी को क्रैक करने के बाद, निकालने के बाद आपको दिल्ली पुलिस और बाकी की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, जिसमें जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकल के आई है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई है और इस बार वैकेंसी निकल के आई है 1836 वैकेंसी टोटल वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। तो 1836 वैकेंसी में इस बार रिक्वायरमेंट होने वाली है। और इसके अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास उसमें जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मांगा गया है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बाकी की जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है, उसमें आपके किसी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस की मांग नहीं गई कि सिंपली आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो सभी पैरामिलिट्री फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस लाइसेंस है तो आप दिल्ली पुलिस और बाकी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी इसमें जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है उसमें किस पोस्ट के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाती है। देखिए फ्रेंड, वैकेंसी 1836 रखी गई है और डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर भर्ती होंगे, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होने के बाद आपको धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। तो अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो अब आप अगर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से आप एंट्री लेते हैं तो आप कमांडेंट तक की पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं, और अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर अगर एंट्री लेते हैं तो आप एसीपी और एसपी सुप्रीमेंटेंडेंट ऑफ पुलिस तक भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए वैकेंसी बहुत खास हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो हमारे सिलेबस रखा गया है और किन किन स्टेजेस में एग्जाम को डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, बात कर लेते हैं कि यह जो आपका एग्जाम है किन किन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी रनिंग मांगी जाएगी, आपसे लॉन्ग जंप, हाई जंप और बाकी की चीज़ें मांगी जाएगी। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज में आपका जो होने वाला है वो स्पेशल इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपका टेस्ट होने वाला है। और वो जो फोर्थ स्टेज रहने वाली है वो आपकी मेडिकल रहने वाली है, यानी कि अगर आप सीबीटी, फिजिकल और आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का जो टेस्ट होता है उसको क्लियर कर लेंगे तो अब आपको मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और इन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी मेडिकल के बाद में, जो कि आपकी सिलेक्शन को दिखाने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा सीबीटी होने वाला है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है फर्स्ट स्टेज में, उसमें आपके मेजर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में जो आपका सब्जेक्ट आएगा पहला वो आपका रीजनिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो पहला सब्जेक्ट रहने वाला है वो रीजनिंग रहने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। सेकंड जो आपका रहने वाला है वो आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। थर्ड रहने वाला है वह हमारा रहने वाला है जनरल रीजनिंग का। इसमें जो पहला रीजनिंग और दूसरा मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड रहने वाला हमारा जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। फोर्थ सेक्शन जो हमारा रहने वाला है वो इंग्लिश रहने वाला है। सबसे ज़्यादा लोग इसी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो फोर्थ सेक्शन अब आपका इंग्लिश रहने वाला है, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल जो आपकी ओवरऑल बात कर ले तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पूरे पेपर को करने के लिए। और अगर आप CB2 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिजिकल यानी कि PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जहां आपकी रनिंग होने वाली, हाइट, चेस्ट और बाकी की चीज़ें मेजर की जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये रही ऑफिशियल अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो हमारी SSC CS
SI सब इंस्पेक्टर के CPO के अंतर्गत हमारी वैकेंसी निकल के आई है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और SSC, बैंक, रेलवे या UPSC लेटेस्ट वैकेंसी की पल पल की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट वैकेंसी के पल पल की अपडेट पाने के लिए। और तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।